हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और इस टेबल में हम लोग 0 डिग्री से लगाकर 360 डिग्री के एंगल्स तक की पूरी वैल्यूज हम लोग लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये टेबल आपके 10th क्लास के लिए भी काम आ जाएगी और 11th क्लास में तो आपकी काम आ ही जाएगी, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही केसेस में आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस टेबल के अंदर क्या करेंगे कि हम लोगों ने कुछ एंगल्स ले रखे हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 और 360। इन सारे एंगल्स की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो 90 डिग्री तक की टेबल है उसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी और अभी अगर आप 10th में हैं तब भी आप सीख लीजिए इसको कि कैसे निकालेंगे। देखिए, अपने को क्या करना होगा कि 0 से लगाकर 4 तक की काउंटिंग करनी है। 0, 1, 2, 3 एंड 4। करेक्ट। अब इस काउंटिंग करने के बाद में हर एक नंबर को हमको 4 से डिवाइड करना है। हर एक नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद में हर एक नंबर का अंडर रूट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहला वाला नंबर सॉल्व करना है। पहला वाला नंबर यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 0 डिवाइडेड बाय 4। इट मीन्स अगर किसी भी 0 को या फिर अगर 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है, मतलब अंडर रूट 0। और अंडर रूट 0 को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या है अपने पास में 1/4। मतलब अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन नहीं होगा उसका, मतलब आपको एक पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको सीधा रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 4। 1 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 1 आएगा और 4 को निकालोगे तो 2 आएगा, मतलब अपने को जो वैल्यू मिली वो 1/2 मिल गई। अगले वाले में अपने पास में देखिए 2 और 4 यहाँ पे कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ऊपर क्या बच गया, अंडर रूट 1 और नीचे क्या बच गया, अंडर रूट 2। ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो 1 और इसके अपोन में रूट 2 आ जाएगा। एंड देन इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कटेगा नहीं, डायरेक्ट रूट लगेगा तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन रूट 4। तो ये हो गया आपका रूट 3 और रूट 4 को बाहर निकालोगे तो 2 मिल जाएगा। सेम एज जो नेक्स्ट है, 4 से 4 कट गया, अंडर रूट में 1 बचेगा। अंडर रूट में 1 यानी कि अगर इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में 5 वैल्यूज आ गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब इन पांचों वैल्यूज को आपको साइन के एंगल में 0 से लगाकर 90 डिग्री के एंगल तक आपको पुट करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या अपने पास में 0, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 0 की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। उसके बाद में अगला एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की जगह कितना लिखेंगे, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1/2। नेक्स्ट अपने पास में है 1/√2, तो वो हम लोग पुट करेंगे 45 डिग्री के लिए 1/√2। उसके बाद में अपने पास में है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए अपने पास में वैल्यू क्या है, √3/2 आई। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे √3/2। एंड देन अपने पास में लास्ट क्या है 1, तो 1 को हम लोग पुट करेंगे साइन 90 की जगह, मतलब यहाँ पे। तो ये अपने पास में 5 वैल्यूज आ गई साइन के लिए, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि कॉस की वैल्यूज लिखनी है। तो कॉस की वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको जो याद रखना है वो सिर्फ इस तरीके को याद रखना है, वो भी साइन की वैल्यूज निकालने के लिए। और अगर आप चाहें तो याद नहीं भी रखना चाहे तो डायरेक्ट ये 5 वैल्यूज अगर आप याद कर लेंगे तो इन 5 वैल्यूज के बेसिस पर पूरी टेबल हम लोग बना लेंगे। तो देखिए, ये 5 वैल्यूज हो गई। अब इनके बाद में अपने को क्या करना है कि इन पांचों वैल्यूज को कॉस के लिए लिखना है, और वो भी उल्टा। मतलब देखिए, हमारा जो वैल्यू खत्म हुई वो हमारी 1 पे खत्म हुई, तो हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे आगे लिखेंगे। उसके बाद में रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। 1 के बाद में इस तरफ क्या है अपने पास में √3/2, तो हम लोग यहाँ पे √3/2 पुट करेंगे। अगला क्या है 1/√2, तो 1/√2 को यहाँ लिखेंगे। अगला है 1/2, तो 1/2 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में है 0, तो हम लोग 0 को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से कॉस की वैल्यू को फिल करना है। अब उसके बाद में आता है अपने पास में 10। तो देखिए 10 के लिए क्या होता है,
अपने को पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि अगर साइन की वैल्यू के अपॉन में कॉस की वैल्यू लिख दी जाए तो वो दोनों मिला के क्या देगा, आपको टेन की वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू कितनी है, पहले वाले ब्रैकेट में अपने पास में 0, तो 0 पुट करेंगे, अपॉन में कॉस की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पुट कर दिया। अब अगर किसी भी 0 को अगर नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या रहता है अपना 0, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0। अब उसके बाद में अगले टर्म में अपने पास में 1/2, उसके अपॉन में क्या है √3/2। तो यहाँ पे देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 1/2 और √3/2 उल्टा है तो उसको क्या करेंगे 2/√3 कर देंगे, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा 1/√3। तो ये अपने को मिल जाएगा 1/√3। ये आपकी π/6 या फिर 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में अपने पास में है 45 डिग्री के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1/√2 ऊपर भी है 1/√2 नीचे भी है, तो 1/√2 इंटू √2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कटा तो क्या बचेगा 1, मतलब 1045 की वैल्यू आएगी आपके पास में 1। नेक्स्ट अपने पास में 60 के लिए बात करें तो देखिए यहाँ पे √3/2 उसके अपॉन में क्या है 1/2, 1/2 को क्या लिखेंगे 2/1 लिख सकते हैं। तो ये कटा, क्या बचेगा √3 बचेगा। सो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे √3। एंड देन नेक्स्ट वाले वैल्यू यानी कि जो 90 डिग्री की वैल्यू है उसके लिए अपने पास में क्या है 1 है, उसके अपॉन में कितना है 0, मतलब ये 1 और इसके अपॉन में कितना है 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आपका होता है अनडिफाइंड या फिर इसको अपन बोलते हैं इंफिनिटी। ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हो, 0 से डिवाइड यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो वैल्यू आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे पुट कर देंगे अनडिफाइंड। ठीक है, ये हो गए अपने पास में 90 डिग्री तक की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आपको 90 तक नहीं रखना है, इसको आपको आगे भी बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, पहले अपन इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वैल्यूज हैं 90 तक की, उन वैल्यूज का आपको सहारा लेना है। अब वो कैसे लेना है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने साइन के लिए अगर अपन बात करें तो साइन में 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री तक की वैल्यू लिख दी। अब उसके बाद में आपको लिखना है 120 डिग्री से स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री की ये जो वैल्यूज आ रही है इस वैल्यू को पूरा का छोड़ दो। उसके बाद में 60 डिग्री की वैल्यूज को रेसिप्रोकल लिखना स्टार्ट कर दो, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/2। ठीक है, अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा 1/√2, उसके बाद में हो जाएगा 1/2, उसके बाद में हो जाएगा 0। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि उल्टा लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग 120 में लिखेंगे, 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग 135 में लिखेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग 150 में लिखेंगे और 0 की वैल्यू हम लोग 180 में लिखेंगे। इस तरीके से हमको वैल्यू पुट करना है। ओके, ये हो गया आपका 180 तक। इसके लिए भी अपन यही करेंगे कॉस के लिए। तो कॉस में देखिए क्या करेंगे, इसमें 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये हो गई आपकी इनकी वैल्यू कॉस के लिए। 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से 10 को भी फॉलो करेंगे। तो देखिए पहले हो जाएगा √3, देन 1, उसके बाद में 1/√3 और उसके बाद में 0। तो ये हो गया अपना 10 के लिए। अब देखिए 180 डिग्री तक की वैल्यूज अपने को इस तरीके से मिल गई। अब वापस से आपको क्या करना है कि जो 180 डिग्री की वैल्यूज मिली, इन वैल्यूज को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो वापस से 150 की वैल्यूज है उनको उल्टा लिखना शुरू कर देंगे हम लोग। उल्टा मतलब रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 150 की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 220 डिग्री वाले में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2, फिर वापस आ जाएगा 1/√2, क्योंकि 135 की डिग्री की वैल्यू क्या करेंगे अपन 225 में लिख देंगे। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे √3/2 और जो 1 है वो आपका यहाँ पे 270 डिग्री के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वैल्यूज भी यहाँ पे पुट करेंगे अपन कॉस के लिए भी। कॉस के लिए भी क्या करेंगे √3/2, 1/√2, 1/2 और क्या बचा 0, तो 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। ध्यान रखिएगा 180 के बाद में जब हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं
रिवर्स ऑर्डर में जब जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, तो हम लोग 90 तक जाएंगे, 150 से लगाकर 90 तक। मतलब 150 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 210 में पुट करेंगे। 135 की वैल्यू कहां पुट करेंगे, 225 में। 120 की वैल्यू कहां पुट करेंगे, 240 में। और 90 की वैल्यू कहां पुट करेंगे, 270 के अंदर। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज लिखेंगे। इसी तरीके से 10 में भी अपन यही करेंगे। 10 के लिए क्या हो जाएगा आपका 1/√3, उसके बाद में आपके पास में 1, फिर है √3 एंड देन इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट जो ब्रैकेट आता है अपने पास में, उसमें भी क्या करेंगे अपन, वापस से जो 270 की वैल्यू है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। रिमेनिंग जो वैल्यूज बच रही है उन वैल्यूज को वापस से उल्टा चलिए, कितनी, √3/2, उसके बाद में क्या है 1/√2, उसके बाद में क्या है 1/2 और फिर क्या है 0, तो 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। उसी तरीके से इनमें भी करेंगे 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी तरीके से 10 के लिए भी यही चीज करेंगे, √3, 1, 1/√3 और नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये वैल्यूज पुट कर दी। बट देखिए, यह आपकी वैल्यू 0 से लगाकर 360 तक है, ये एकदम करेक्ट वैल्यूज नहीं है। अब आपको यहां पे अगला क्या ध्यान रखना है, इनके साइन। साइन यानी कि इसमें कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो देखिए, साइन लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में जिसमें मैंने आपको एलाइड एंगल समझाए थे, उसके अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें 8 शुगर टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। अगर आप लोगों ने वो देख रखा है तब तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं देख रखा है तो मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, मेनली अब साइन मेंशन करने है कि कौन से वाले फंक्शन का साइन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको साइन कैसे निकालने हैं इनके, देखिए जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ग्राफ इस तरीके का होता है जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज आती है सारे रेशियोज की ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड वाले जो क्वाड्रेंट होता है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव रहती है, इनको छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। मतलब इनके अलावा जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करें तो इसमें होगा आपका tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे, इनको छोड़ के बाकी 4 नेगेटिव रहेंगे। उसके बाद में आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, जो cos थीटा है और sec थीटा है वो आपका पॉजिटिव रहेगा और इनके अलावा जो 4 बचेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। तो देखिए एक बात और, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 डिग्री तक होता है, ठीक है। मतलब कि 90 डिग्री तक के एंगल्स है ना, 90 डिग्री तक के एंगल्स में जितने भी रेशियोज हैं ऑल आर पॉजिटिव। समझ में आ रही है मेरी बात। 90 डिग्री तक के एंगल्स में जितने भी रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सभी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके। सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका 90 से लगाकर 180 तक, करेक्ट। मतलब 90 के अबव जाएंगे और 180 तक की अगर अपन बात करेंगे, वहां पे क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव आएंगे। 90 के अबव और 180 तक ध्यान रखिएगा, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव आएंगे, इनके अलावा बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो देखिए साइन के लिए अपन बात करें तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 90 से लगाकर 180 तक के, तो हम लोग अपने जो एंगल्स हम लोगों ने लिखे हैं वो अपन चेक करते हैं। साइन वाला पॉजिटिव होगा, मतलब कि साइन के एंगल्स कहां से स्टार्ट हो गए, 120 डिग्री, 135, 150, 180 यहां तक हो गए। अब ये सारे एंगल्स पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। साइन और कॉसेक, कोसेक देखिए इस टेबल में हम लोगों ने बनाया नहीं है, बाकी क्योंकि 3 आप ऑलरेडी बना सकते हैं, मैंने आपको 3 साइन कॉस टेन लेके समझाया है। कोसेक सेक कोट आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, सेम रहेगा। इसके अलावा देखिए 4 कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होंगे। एक तो कॉस अगर यहाँ पर है तो वो नेगेटिव आएगा, टेन नेगेटिव आएगा, मतलब कि कॉस की और टेन की वैल्यूज आपको यहाँ पे सारी नेगेटिव लिखना है। मतलब कि जो 120 डिग्री है यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इसके आगे,
इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहेगा। ये आ गया माइनस, यहाँ पर भी आएगा माइनस, यहाँ पर भी आएगा माइनस और यहाँ पर भी आएगा माइनस, ठीक है। उसी तरीके से 10 में भी यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और 0 के आगे माइनस लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये आपका वैल्यूज हो गई cos की और tan की, दोनों की वैल्यूज हम लोगों ने नेगेटिव कर दी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जब बनाओगे तो वो sec और cot उनकी वैल्यूज भी 90 से 180 तक, मतलब 120 डिग्री से लगाकर 180 तक की नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग जब बात करेंगे 180 से लगाकर 270 तक, तो 180 से लगाकर 270 तक का जो क्वाड्रेंट है उसमें tan की और cot की वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उनको छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज को हम लोगों को नेगेटिव करना है। कहां से कहां तक, 180 डिग्री से अबव और 270 डिग्री तक की वैल्यूज। तो देखिए हम वापस चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। तो 180 से अबव मतलब आपको क्या मिला, 210 वाली वैल्यू, 225 वाली, 240 वाली और 270 वाली। देखिए इसमें हम लोगों ने बोला है कि tan और cot पॉजिटिव रहता है, तो मतलब tan ये आपका पॉजिटिव होगा 270 से 180 के अबव से लगाकर 270 तक। उसके अलावा नेगेटिव आएगा, उसके अलावा नेगेटिव अपने पास में क्या है, देखिए साइन आपका क्या आएगा उस ड्यूरेशन में, नेगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पे -1/2, -1/√2, -√3/2 और -1। उसके अलावा जो cos है वो भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव, √3/2 नेगेटिव हो जाएगा, 1/√2 नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और 0 का नेगेटिव कोई मतलब ही नहीं होता। tan आपका इसके अंदर पॉजिटिव रहेगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, tan की वैल्यूज को पॉजिटिव रखेंगे। अब उसके बाद में अगला जो है अपने पास में टर्म वो है 270 से लगाकर 360 डिग्री तक का। तो 270 से 360 डिग्री तक cos और sec ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अपने पास में यहाँ पे टेबल में क्या है, cos है, तो cos वाला क्या हो जाएगा, 270 के ऊपर से लगाकर 360 डिग्री तक ये पॉजिटिव रहेगा। इसको छोड़ के अपने पास में क्या क्या बचा, साइन बचा और tan बचा, तो इन दोनों को नेगेटिव कर देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -√3/2, -1/2, -1/2 और ये हो जाएगा 0, तो 0 का कोई मोल ही नहीं होता। अब उसके बाद में यहाँ पर जो cos है वो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos होता है और sec होता है ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। तो हमको क्या करना है, cos को पॉजिटिव ही छोड़ना है। उसके बाद में बच्चा अपने पास में tan, तो tan को क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और 0 को नेगेटिव करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी टेबल होगी कंप्लीट, करेक्ट। आपको इसके अंदर सिर्फ इन चीजों को ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले वाले में समझा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सिर्फ आपको साइन का ध्यान रखना है, और बाकी टेबल बनाना कोई भी एक टिपिकल टास्क नहीं है। टेबल बनाना मैंने आपको समझा ही दिया, आप चाहें तो उसको रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। और इनकेस अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर जरूर करूंगा। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में यही तक, और ट्रिग्नोमेट्री का जो कंप्लीट पोर्शन है वो इस वीडियो के साथ में खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।